हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है 1.2 1.2 इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। बहुत ही प्यारी प्रश्नावली है, छोटी सी, है ना। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, पहला जो ये प्रश्न है आपका, है ना, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, 7/4 को और -5/6 को। तो संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे हमको क्या करना है, निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, पहले मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ें इसमें एक बार बता देता हूँ, है ना। जैसे बेटा देखो, ये माना नंबर लाइन है हमारी ये, ठीक है। पहले मैं एक बार आपको प्रश्न से हट के कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, है ना। ये माना बेटा हमारा 0 है ना, और ये 1 है ना, और ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। इधर प्लस x है और इधर की तरफ क्या है आपका -x है, ठीक है ना। और इधर मैंने देखो यहाँ पे ये -1 ले लिया, ये -2 ले लिया, ये -3 ले लिया और ये -4 ले लिया, ठीक है ना। और माना यहाँ ये 4 है आपका। तो अब देखो बेटा कि अगर माना मैं इस 0 और 1 के बीच में 2 भाग कर दूँ, कितने भाग कर दूँ, 2 भाग कर दूँ, तो ये जो होगा, है ना, ये भाग क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया 1/2, है ना। यानी 1 के कितने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। देखो एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो मैं सेम नंबर लाइन बना रहा हूँ, यही वाली, ठीक है ना, यही वाली मैंने सेम नंबर लाइन बनाई। ये देखो, ये मेरा 0 है, ये 1 है ना। अब इसके मैंने ये 2 है, ये 3 है, और इधर की तरफ ये -1 -2 -3। अभी आपके देखो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये, है ना। अब मैंने इसके अभी तो यहाँ कितने टुकड़े करे, 2 टुकड़े करे थे, 1 टुकड़ा और ये 2 टुकड़ा। अब मैं इसके 3 भाग करता हूँ, है ना। कितने भाग कर देता हूँ, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। देखो एक भाग यहाँ से यहाँ तक, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक और तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक। तो कितने टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए। तो ये भाग हो गया 1/3, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2/3 और यहाँ से यहाँ तक ये 3/3। और 3/3 का मतलब क्या होता है, 1, है ना, क्योंकि 1 कट जाता है ना 3/3, है ना। तो ये हो गया आपका 1/3 और ये हो गया आपका 2/3। और ये इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/3, ठीक है ना। ऐसे इधर की तरफ भी हो सकती हैं ये, है ना। ये संख्या क्या हो सकती है बेटा, इधर की तरफ हो सकती है। देखो अगले वाले में मैं इधर की तरफ समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका 0 है और ये क्या था, -1 था, है ना। अब मैंने इसके 4 भाग कर दिए, है ना। इधर ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है ना, ये +x है इधर, और इधर ये -x है ना। इधर ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया, है ना। अब देखो इस 0 से -1 वाले भाग के मैंने टुकड़े करे, है ना बेटा। तो देखो इसके मैं करता हूँ 4 टुकड़े करता हूँ। अब इसके टुकड़े कितना कर रहा हूँ, 4, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 हिस्सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 2 भाग हो गए, फिर ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग हो गया, है ना। तो अब देखो इसके कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। अब ये माइनस की तरफ है ना बेटा, तो ये वाला क्या हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु किस पे हो गया, -1/4। ये बिंदु किस पे हो गया, -2/4। ये बिंदु किस पे हो गया, -3/4। और ये क्या हो गया, -4/4 या -1। -4/4 का मतलब क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको और बड़ा करके दिखाता हूँ इसको, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर 5 भाग करूँगा तो बहुत छोटे हो जाएगा, तो उसमें लिखने में मुझे दिक्कत आएगी, है ना। तो मैं ऐसे समझो कि इसके बड़ा टुकड़ा कर देता हूँ। जैसे ये 0 है ना, ये 0 है और ये माना 1 है, ठीक है ना। इसके मैंने 5 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 1 टुकड़ा, 2 3 4 और 5। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5 और ये हो गया 5/5, ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार से 6 कर सकते हो आप, 7 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, जितनी मर्जी आए उतने टुकड़े आप इसके कर सकते हो, है ना। एक माइनस में करके दिखा देता हूँ आपको, देखो बेटा, है ना। जैसे माना इधर की तरफ होगा ना बेटा, माना ये 0 है आपका, है ना। इधर 0 ले लिया तो इधर की तरफ -1 होगा, तो इधर की तरफ क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो ये माना 0 है आपका, है ना, ठीक है बेटा। और ये आपका माना देखो, अब मैं इसके 11 हिस्से कर लेता हूँ,
कितने हिस्से कर लेता हूँ इसके, 11 हिस्से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 है ना, ठीक है ना, ये 0 है ना बेटा। तो अब देखो इसके मैंने 11 हिस्से के लिए बोला था ना आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 11 है ना। तो ये माना मेरा -1 है, ये क्या है बेटा, -1 है, ठीक है ना। तो देखो अब कितने हिस्से हैं 0 और -1 के बीच में, 11 टुकड़े हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये जो हिस्सा होगा ये क्या होगा बेटा, -1/11 होगा, ये -2/11, ये -3/11, ये -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और ये क्या हो गया, -11/11। आया समझ में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या कीजिए, निरूपित कीजिए, है ना। तो फर्स्ट इसमें है 7/4 और सेकंड है आपका -5/6, ठीक है। तो मैं फर्स्ट को करता हूँ, क्या है बेटा, देखो 7/4 है ना, क्या है 7/4 है ना। तो देखो बेटा जैसे ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है ना, ये मेरा 0 है और ये माना 1 है और ये 2 है और ये 3 है, इधर +x है और इधर -x है ना, इधर ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है ना। अब देखो हर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, क्या रिप्रेजेंट करना है बेटा मेरे को, 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, 7/4 को, ठीक है ना। तो 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 4 हिस्से होंगे नहीं होंगे, नीचे कितने हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे ना। तो देखो मैंने इसके 4 हिस्से करे, 1 2 3 और ये 4 है ना। तो 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा। देखो ये क्या हो गया बेटा, 1/4, ये क्या हो गया 2/4, ये क्या हो गया 3/4, ये क्या हो गया 4/4 हो गया, ये क्या हो गया 4/4 है ना। अब देखो इसके वापस वही 4 हिस्से करूंगा है ना, 1 और 2 के बीच में वापस से मैंने कितने हिस्से करे, 4 हिस्से करे इसके, है ना। तो ये क्या हो गया, देखो ये 4/4 था है ना, ये 1/4 2/4 3/4 और एक जो था वो क्या हो गया 4/4। फिर ये क्या हो जाएगा बताओ, 5/4, ये हो गया 6/4, ये हो गया 7/4 और ये क्या हो जाएगा 8/4 और 8/4 क्या होता है 2 होता है। तो क्या रिप्रेजेंट हो गया 7/4 कहाँ है, ये रहा। तो ये अभिष्ट संख्या हो गई आपकी 7/4 है ना। तो 7/4 को मैंने क्या कर दिया, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब सेकंड पार्ट क्या है इसका बेटा, सेकंड पार्ट है -5/6, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो माइनस की तरफ आऊँगा ना मैं, किसकी तरफ आऊँगा, माइनस की तरफ आऊँगा। और कितने हिस्से होंगे इसके, 6 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे बेटा इसके, 6 हिस्से। तो देखो ऐसे समझो आप इसको, ये मेरा माना 0 है, ठीक है ना। और अब इसमें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं मतलब करना पड़ेगा मुझे है ना। ये 0 है और इसके 6 हिस्से कर दिए मैंने, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। तो ये -1 हो गया है ना। तो देखो एक हिस्सा 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या हो गया बताओ, -1/6, ये क्या हो गया -2/6, ये हो गया -3/6, -4/6, -5/6 और ये क्या हो गया -6/6, ठीक है ना। -6/6 क्या हो गया 1 है ना। तो आपको क्या निकालना था, -5/6। तो -5/6 कहाँ है, ये रहा। तो ये -5/6 ये आपका आंसर है ना। तो देखो इधर की तरफ है ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, -1 है तो यहाँ 1 होगा फिर इसमें है ना। इधर की तरफ x है और इधर की तरफ क्या है -x है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को है ना किस पे, संख्या रेखा पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, देखो कितना आसान था है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, देखो बेटा ये रहा, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए है ना। -2/11 है ना, किस किस को,
-2/11 माइनस के 5/11 माइनस के 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, देखो बेटा अब ये माइनस में है तो कितने टुकड़े होंगे, 11 टुकड़े होंगे, है ना। 0 और -1 के बीच कितने टुकड़े होंगे, 11 टुकड़े होंगे। ठीक है ना, तो देखो मैं इधर की तरफ 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, और इधर की तरफ ये -11 इधर की तरफ आएगा ना, देखो ऐसे, तो 11 टुकड़े करेंगे ना मुझे, तो देखो ये 0 है और माना इधर की तरफ -1 होगा, है ना, तो 11 टुकड़े करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो ये -1 हो गया। और ये क्या है बेटा आपका 0। इधर की तरफ क्या होगा, +x होगा, और इधर की तरफ क्या होगा, -x होगा, है ना। तो अब बताओ, देखो ये क्या होगा, ये -1 है और यहाँ से लेके -0 और -1 के बीच कितने हिस्से कर दिए हमने बेटा, इसके 11 हिस्से कर दिए, है ना। तो ये -1/11 होगा, ये -2/11, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, -1/11 -2/11 -3/11, क्योंकि देखो इसको ऐसे बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो माना 0 और 1 यहाँ ले लोगे और -1 यहाँ लो तो बीच के 11 हिस्से आप दिखा नहीं पाओगे इस पे। ये -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 और -11/11, और -11/11 क्या होता है, 1 होता है ना, -1 होता है ना। अब -2/11 कहाँ है, ये रहा, है ना, ये बिंदु, एक तो ये है ना, ये आंसर है आपका, है ना, क्या था ये -2/11, दूसरा क्या -5/11, ये रहा, एक ये आंसर है आपका, और तीसरा क्या है -9/11 कहाँ है, ये रहा, ये -9/11, ये आपका आंसर है ना। देखो कितना आसान है। ठीक है बेटा, अच्छा अब आज बरसात हुई है ना, तो आपको देखो झींगरों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, है ना, पढ़ाई के साथ साथ आपको झींगरों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। अच्छा अब तीसरा प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी 5 परिमेय संख्या, याद करो परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले बताया था ना बच्चों, है ना। परिमेय संख्याएं याद कीजिए, रेशनल नंबर्स जो 2 से छोटी हों, जो 2 से छोटी हों, है ना। देखो बहुत ही आसान है, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है आपसे, है ना। तो देखो बेटा ये मैंने एक नंबर लाइन बना दी, है ना, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरा माना 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, इधर +x है और इधर क्या है -x है, तो इधर क्या हो जाएगा -1 -2, तो ये ध्यान रखना बेटा बराबर दूरी होनी चाहिए, है ना, स्केल जो है ना वो सेम लेना है आपको, -3 -4, है ना। अब किस से छोटी पूछ रहा है ये, 2 से छोटी। तो देखो बेटा इस नंबर लाइन में ये होता है कि दाईं तरफ की संख्या बड़ी होती है, बाईं तरफ की संख्या क्या होती है, छोटी होती है ना। देखो अब ये 0 और 1, तो 1 दाईं तरफ है तो 1 बड़ा है ना, और इस 1 से 0 बाईं तरफ है तो 0 क्या है, इसका छोटा है ना। ऐसे ही देखो -1 और 0 में जब तुलना करोगे तो 0 जो है -1 के दाईं तरफ है, तो 0 जो है -1 से बड़ा है ना, और -1 0 से क्या है, बाईं ओर है, तो -1 इस 0 से क्या है, छोटा है। आई बात समझ में, है ना। अब जैसे -3 में और -1 में तुलना करो आप, -3 और -1, तो देखो -1 -3 से दाईं ओर है, तो -1 जो है -3 की अपेक्षा क्या है, बड़ा है, और -3 -1 से बाईं ओर है, तो -3 -1 से क्या है, छोटा है ना। तो नंबर लाइन पे संख्या दाईं तरफ है तो वो बड़ी होती है और संख्या बाईं तरफ है तो वो छोटी होती है। ठीक है ना बेटा। अब मुझसे क्या पूछ रहा है आपसे, 2 से छोटी हो, तो देखो 2 से छोटी ये 2 है, तो देखो एक परिमेय संख्या है क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0/1 लिख सकते हैं, -1 भी क्या एक परिमेय संख्या है, -1/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये इधर की तरफ की जो है ये सारी इस 2 से क्या है, छोटी हैं। समझ गए ना बेटा बात, है ना। ये 2 से लेफ्ट साइड की जितनी भी संख्या होंगी वो सब क्या होंगी, इससे छोटी। देखो ये भी एक संख्या होगी, नहीं होगी, ये कितनी होगी, 1/2 होगी ना, बीच की 1 और 2 के बीच की भी, है ना, 1 और 2 के बीच की 3/2 होगी, है ना। 1 और 2 के बीच की संख्या क्या होगी, 3/2 होगी, है ना, क्योंकि
1 और 2 को जोड़ दो 3 हो गया, और 3 का जब आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही देखो बेटा 0 और 1 को जोड़ के बीच की संख्या निकालनी है, तो 0 में 1 जोड़ो 1 हो गया, 1 में 2 का भाग दे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो देखो ये सब जो हैं ये क्या है, इस 2 से छोटी है, 3/2 भी 2 से छोटी है, 1 भी छोटी है, 0 ये भी छोटी है, ये भी छोटी है। यहाँ क्या होगा बताओ, 0 और -1 के बीच की संख्या क्या होगी, -1/2 होगी। -1 और -2 के बीच की संख्या क्या होगी, -3/2। तो देखो ये कोई भी आप 5 लिख सकते हो, है ना। तो क्या लिख सकते हो, देखो 3/2 लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो, फिर 1/2 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, फिर -1/2 लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, -3/2 लिख सकते हो, फिर -2 लिख सकते हो, कुछ भी जितनी भी सारी, इनमें से कोई सी 5 आप छांट लो, है ना। तो देखो बेटा बच्चों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई इसका आंसर अलग आ रहा तो इसका गलत है, समझ गए ना बात। बस आपका जो है ना तरीका सही होना चाहिए करने का, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा बेटा। अब इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कह रहा है, देखो -2/5 और 1/2 के मध्य। अब देखो यहाँ एक दूसरा तरीका लगाएंगे अपन, और वो आगे के सारे प्रश्नों में काम आ जाएगा आपके, ना बहुत ही आसान है। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। 10 रेशनल नंबर्स पूछ रहा है, 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 10 रेशनल नंबर्स आपसे पूछ रहा है ना। अच्छा देखो इसको करने का तरीका बेटा, अब इसमें नंबर लाइन की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो देखो पहले इन दोनों संख्याओं को लिख लो आप, है ना। एक है -2/5 और दूसरी है 1/2, है ना। तो सबसे पहले तो इनके हरों को समान बनाएंगे हम, है ना। यही विधि अपनाएंगे बेटा सारे क्वेश्चंस में, हम सेम लॉजिक लगाएंगे सारे प्रश्नों के अंदर, है ना। तो पहले हर समान बनाएंगे। तो देखो 5 और 2 का लघुत्तम ले लो 10, है ना। समान बनने का तरीका क्या है, 5 और 2 का क्या, हरों का क्या ले लो, लघुत्तम ले लो, है ना। तो 5 और 2 का लघुत्तम क्या हो गया, 10 आ गया। अब इसको हर को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा ना ऊपर नीचे, तो हर 10 बन जाएगा। और इसके हर को 10 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कट जाती है ना। तो वही संख्या रही ना, मूल संख्या ही रही। तो देखो अब ये क्या हो गया, -4/10 और ये हो गया 5/10, है ना। अब देखो बेटा -4/10 और 5/10 के बीच की संख्या क्या होंगी, है ना। -3/10, -2/10, -1/10 होंगी कि नहीं होंगी। देखो इसके बीच की संख्या क्या होगी, -3/10, -2/10, फिर -1/10, फिर 0, फिर 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10। तो कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुई, जबकि हमको कितनी चाहिए, 10 चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करो बेटा, वापस से इसको 2 से गुणा और कर लो, यानी ये जो संख्या आई आपकी, इनको वापस से किससे गुणा कर लो, 2 से और गुणा कर लो, है ना। तो देखो ये -4/10 और ये क्या था 5/10 के बीच की संख्या क्या लिख ली, है ना। देखो -4 यहाँ होगा कि नहीं होगा, ऐसे ये 0 है ना, और ये -4 है, और ये क्या है आपका 5 है माना यहाँ पे, है ना। तो -4/10 यहाँ है माना, तो ये -4/10 होगी, ये -3/10 होगी, ये -2/10 होगी, ऐसे चलेंगे ना। फिर ये 1/10 हो जाएगी, फिर ये 2/10 हो जाएगी, है ना। ऐसे टुकड़े कर, तो ये इसके बीच की संख्या निकल गई, है ना। अब आपको मैंने क्या बताया बेटा, क्योंकि ऐसे करने पे सिर्फ 8 आ रही है, जबकि चाहिए कितनी, हमने को 10 चाहिए, तो वापस से इसको 2 से गुणा और कर लो, है ना। और इसको भी किससे गुणा कर लो, सेम संख्या से 2 से कर लो। तो ये हो जाएगा देखो -8/20 और ये हो गया 10/20, है ना। अब आपको देखो संख्या मिल जाएंगी। तो देखो -8/10 भी, -8/20 से इधर की तरफ क्या होगी, -7/20, -6/20, -5/20, -4/, निकल जाएंगी। तो -8/20 से इधर की तरफ, है ना, क्या हो जाएगी, देखो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, और फिर क्या आ गई 0/20। तो 0/20 का मतलब क्या होता है 0, फिर 1/20, फिर 2/20,
है ना, फिर 3/20 और फिर ये 10/20 तक 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 और 10/20। तो आपको तो 10 ही चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनमें से ये वाली ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्याएं आप ले सकते हो। आया समझ में? ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो कितनी मिल रही थी हमने को? 3/20, फिर 4/20, फिर 5/20, फिर 6/20, फिर 7/20 और 8/20 और 9/20, फिर अगली तो 10/20 आ गई ना। तो कितनी मिल रही थी? 10 11 12 13 14 15 16 17 संख्या मिल रही थी। तो अपने को कितनी चाहिए? 10 ही चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम संख्याओं को लिख सकते हैं उनके बीच की, है ना। तो अभी और करोगे बेटा ऐसे सवाल तो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बेटा? देखो ये फर्स्ट पार्ट है इसका 2/3 और 4/5, है ना, के, है ना। देखो ये 2/3 और 4/5, फिर सेकंड है -3/2 और 5/3 और थर्ड है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या। तो इन तीनों के बीच 5 5 लिखनी है, इनके भी बीच में 5, इनके भी बीच में 5 और इनके भी बीच में क्या लिखनी है आपको? 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी है, ठीक है ना। 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, कीड़े आने लग गए, बरसात हो रही हुई थी ना आज बेटा बहुत तेज, इसलिए, है ना। अच्छा, अब देखो तो वही तरीका बेटा सीधी सी, है ना, कि पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे? हर समान करेंगे। तो देखो 2/3 और ये क्या है? 4/5, है ना। तो लघुत्तम लो, 3 पंजे 15। अब इसको हर 15 लाना है, तो नीचे 3 दे रखा है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा ना ऊपर नीचे 15 लाने के लिए, है ना। तो 2/3 को किससे गुणा कर दिया? 5 से कर दिया। और इसको किससे करना पड़ेगा? 15 लाने के लिए 3 से करना पड़ेगा ना बेटा, 5 है इसके हर में, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो ये है 4/5 गुणा 3/3। ये ध्यान रखना, सेम चीज़ से ऊपर नीचे करते हैं। तो ये हो गया 10/15 और ये क्या हो गया? 12/15। अब देखो 10/15 और 12/15 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या है, 11/15, है ना, क्योंकि उसके बाद तो फिर 12/15 आ गई कि नहीं आ गई, तो सिर्फ एक ही मिली हमको। 10/15 और 12/15 के बीच अगली संख्या क्या है? 10/15, फिर 11/15, फिर 12/15, तो एक ही मिली। जबकि हमको कितनी चाहिए? 5 संख्या चाहिए, के मध्य 5 परिमेय संख्या। कितनी निकलवाना चाह रहा है बेटा? ये 5 परिमेय संख्या निकलवाना चाह रहा है, 5 रेशनल नंबर्स ज्ञात करवाना चाह रहा है, लिखवाना हमसे चाह रहा है, ठीक है ना। तो देखो फिर मैंने क्या बताया तरीका? वापस से 2 से गुणा कर दो, अब दोनों को, इसको भी ऊपर नीचे 2 से कर दो और इसको भी ऊपर नीचे 2 से किया, है ना। तो ये क्या हो गया? इसको भी 2 से कर दिया और इसको भी 2 से कर दिया। तो अब ये क्या हो गया? 20/30 हो गया और इधर क्या हो गया? 24/30, है ना। तो देखो अब 20/30 और 24/30 के बीच संख्या कितनी हो गई बेटा? 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 तो आ ही गया। तो सिर्फ 3 ही हुई, है ना। 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 तो आए, तो 3 ही हुई। वापस हमको कितनी चाहिए? 5 चाहिए। तो फिर वापस से इसको क्या करो? 2 से गुणा और कर लो। आई ना समझ में? देखो बस यही तरीका सब में चलना है बेटा अपने को, है ना। आया समझ में? तो देखो अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 40/30 दूनी 60 और ये क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48/60, है ना। तो अब 40/60 और 48/60 के बीच की संख्या क्या हो गई? देखो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60 और 47/60। तो आपको तो 5 ही चाहिए ना, तो इनके बीच की क्या हो गई बताओ? 41/60, 42/60, 43/60, फिर 44/60, फिर 45/60 और 46/60, 47/60, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, तो बस 5 ले लो कोई सी इसमें से। आया समझ में? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना बेटा। इसी तरह से आपको अब आप बाकी के 2 और प्रश्न करोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपका ये है, देखो -3/2 और 5/3 के बीच की निकालनी है। किस किस के बीच की निकालनी है? -3/2 और 5/3। सेकंड मैंने लिखा -3/2 और दूसरी संख्या क्या है?
5/3। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, दोनों का हर सेम करो, है ना। तो इसका हर 2 है और इसका हर 3 है, तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है। तो इसको नीचे 6 लाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे, है ना। तो -3/2 और ये क्या है 5/3। तो 3 दूनी 6 है लघुत्तम। तो इसको हर 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको हर 6 लाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये क्या हो गया -9/6 और ये क्या हो गया 10/6। देखो इसके बीच आपको मिल जाएंगी आराम से, इसके बीच आपको खूब सारी संख्या मिल जाएंगी। देखो -9/6 के बाद फिर इधर की तरफ क्या होगी -8/6, है ना। इधर की तरफ तो होगी, लेफ्ट साइड में तो -10/6 होगी, और राइट साइड में क्या होगी बेटा -8/6। इससे बड़ी होगी वो -8/6। तो क्या संख्या हो गई देखो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 10/6 तक नहीं 9/6 तक आएगा, फिर 5/6, 7/6, 8/6, 9/6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संख्या हुई। तो बस आपको सिर्फ 5 पूछ रहा है ये, तो फर्स्ट 5 आप लो ले लो, है ना बेटा। देख लो कितना आसान है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है 1/4 और 1/2 के बीच पूछ रहा है 5 परमेय संख्या, है ना। थर्ड क्या है आपका 1/4 और 1/2 के मध्य कितनी 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं, है ना। तो देखो बेटा बहुत आसान है, 1/4 और ये क्या है 1/2, है ना। तो 4 और 2 का लघुत्तम क्या होता है 4 होता है कि नहीं होता है। तो इसमें तो 4 है ही, इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो 1/4 और ये क्या हो गया 2/4 हो गया। अब 1/4 है ना, और 2/4 के बीच में संख्या क्या है बताओ, है ना। 1/4 के बाद तो अगली यही है, 2/4 ही तो कोई नहीं है ना इसके बीच में, है ना। तो फिर आप क्या कर लो 2 से गुणा कर दो इसको ऊपर नीचे, तो ये भी 2 से गुणा हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा 2/8, ये क्या हो गया 4/8। 2/8 और 4/8 के बीच में एक संख्या मिल रही है बस खाली, वो क्या है 3/8 है ना। फिर वापस इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, है ना। ये क्या हो गई 4/16 और ये क्या हो गई 8/16। देखो 4/16 और 8/16 के बीच निकालो, 5/16, 6/16, 7/16 और फिर 8, 3 ही संख्या आई, तो फिर वापस फिर 2 से गुणा करो, है ना। 2 से गुणा कर अब मिल जाएंगी आपको, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा 8/32 और ये क्या हो गया 16/32। तो अब देखो इसके बीच मिल गई आपको 8/32 के आगे 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, 14/32, 15/32 और 16/32 तो आई गया। तो क्या होगी वो संख्या, इधर लिख दूँ मैं 8/32 से लेके 16/32 के बीच 9/32, 10/32, फिर 11/32, 12/32, 13/32, फिर 14/32 और 15/32 ये हुई। तो अब इसमें से 5 ले लो आप कोई सी, 1 2 3 4 5 ये ले ली, है ना। तो ये इस तरह से बेटा आपका ये आंसर आ गया, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और है बस छोटे छोटे से। देखो इतनी छोटी छोटी प्रश्नावली है, तुम छोटे छोटे बच्चे हो टुन्ने मुन्ने, तो तुम्हारी प्रश्नावली भी छोटी सी है, टुन्नी मुन्नी सी है ना। वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, है ना। और अगर आपको बेटा ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अब बेल आइकन दबा दोगे, एक घंटी का चिन्ह बन रहा होगा साइड में, तो आपको उसके क्या मिलेगा, जो भी वीडियो मेरे होंगे उनके रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे आपको, और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा कि मेरे को पढ़ाना नहीं आता, मास्टर जी आ गए साहब ज़बरदस्ती, आता जाता तो कुछ है नहीं, पहले मुंह धो के आओ, जाओ घर जाओ अपने तो फिर आप रहने देना, कोई बात नहीं। चल मजाक कर रहा था मैं तो, है ना। बहुत प्यारे बच्चे हो आप। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 6। क्या कह रहा है बेटा, देखो इसमें -2 से बड़ी 5 परमेय संख्या लिखिए, है ना। 6 क्वेश्चन क्या है, -2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं लिखिए। -2 से बड़ी 5
परिमेय, पहले इसने 2 से छोटी पूछी थी, अब -2 से बड़ी पूछ रहा है। 5 परिमेय संख्याएं लिखिए, बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो बेटा मैं नंबर लाइन बना देता हूँ सबसे पहले तो, है ना। ये मेरी 0 है ना, ये -1 है, ये -2 है, इधर -x है और इधर +x है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। अब किससे पूछ रहा है? -2 से बड़ी। देखो -2 यहाँ है, तो बड़ी जो होंगी वो इसके दाईं तरफ होंगी सारी की सारी। -2 से इधर की तरफ जो होंगी ये सब क्या होंगी बेटा? इससे छोटी होंगी, समझे ना बात। तो हम -2 से बड़ी पूछ रहा है, देखो -2 से बड़ी ये -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है ना। अब देखो इसके बीच की यहाँ भी लिख सकते हैं हम, तो -2 और -1 के बीच की संख्या क्या होगी? -3/2, है ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो आप। तो -2 और -1 को जोड़ेंगे तो -3 हो गया, और -3 में 2 का भाग दो तो क्या जाएगा? -3/2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही -1 और 0 के बीच की संख्या क्या होगी? -1/2 होगी, आधा होगी कि नहीं होगी, है ना। -3/2 का मतलब 1.5 होता है ना, तो -1 और -2 के बीच की संख्या 1.5 हो गई, और 0 और -1 के बीच की माइनस की आधी हो गई। ऐसे ये क्या होगा बताओ? प्लस का आधा होगा, और ये क्या होगा? प्लस के 3/2 हो जाएंगे, प्लस के 1.5 हो जाएंगे। देखो -2 से बड़ी पूछ रहा है 5, तो ये इधर की सब बड़ी हैं ये, है ना। तो ये ले सकते हो, 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 तो कोई सी भी ले लो आप। तो कोई सी 5 संख्या पूछ रहा है तो -3/2 लिख सकते हो, -1 ले सकते हो, -1/2 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, ऐसे ही एंड सो ऑन। ये आंसर आपका 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। देखो कितने आसान प्रश्न हैं। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 3/5 और 3/4 के मध्य, है ना, के बीच, इन बिटवीन, है ना, 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किस किस के बीच में? 3/5 एंड 3/4। बेटा वही तरीका जो अपन ने अभी किया था, है ना, बहुत आसान। तो एक तरफ लिखा मैंने 3/5 और दूसरी तरफ लिख लिया 3/4। पहले सबसे पहला कदम क्या बताया था मैंने? सबसे फर्स्ट स्टेप, हर समान बनाओ। जो डिनोमिनेटर है ना, हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, और अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए पहले इनका लघुत्तम ले लो। तो 5 और 4 का लघुत्तम क्या हो गया? 20 हो गया, है ना। तो इसको 20 बनाने के लिए, हर को 20 बनाने के लिए किससे? 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 4 को 20 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, है ना। तो 3/5 को तो 4 से गुणा कर दिया, है ना, और 3/4 को किससे गुणा किया? 5 से किया, ऊपर नीचे। तो ये हो गया बेटा 12/20, और ये क्या हो गया? 15/20। अब देखो 12/20 और 15/20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 13/20, 14/20, सिर्फ 2 ही हैं, जबकि अपने को कितनी चाहिए? 10 चाहिए, है ना। तो मैंने क्या तरीका बताया बेटा? फिर वापस 2 से गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी सेम चीज़ करनी है। तो 12 दूना 24/40, और ये क्या हो गया? 30/40। तो अब देखो 24/40 और 30/40 के बीच की संख्या क्या हो गई? 24 के बाद 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, सिर्फ 5 ही हुई ना, कि अपने कितने को चाहिए? 10 चाहिए। तो वापस से फिर 2 से गुणा करो इसको, है ना। तो वापस से इसको फिर किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया। तो ये क्या हो गया बेटा? 48/80, है ना। और इधर क्या हो गया? 60/80। अब ये मिल जाएंगे आपको, 10 मिल जाएंगे आराम से, है ना। अब आपको 10 मिल जाएंगे। देखो 48/80 और 60/80, तो 48 और 60 के बीच की संख्या लिख लो, है ना। तो 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, 59/80, ये हो गई। फिर 60 आ गया ना बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें से ये 10 संख्या आप लिख सकते हो। और एक और दे दो, भले जो ले लो, फ्री में दे रहा हूँ मैं तो, है ना, भगवान आपका भला करेगा। एक और ले लो, ले है ना। तो इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो गई, है ना बच्चों। अब मैं एक आपको बहुत अच्छा सा कोटेशन लिखता हूँ। फॉर वंस
own salvation and the welfare of the world. आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च, है ना। संस्कृत में, ये इंग्लिश में है और संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा, आत्मने मोक्षार्थम, मोक्षार्थम जगद हिताय च। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो, खुद की मुक्ति के लिए, आत्मने मोक्षार्थम, खुद की मुक्ति के लिए, खुद को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जगद हिताय च, जग यानी संसार, संसार के हित के लिए, है ना। अर्थात मनुष्य के कर्म जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि खुद को मुक्ति मिले, है ना, खुद को भगवान मिल जाए, है ना, मोक्ष मिल जाए, है ना, और संसार का उस बहाने क्या हो जाए, भला हो जाए। फॉर वंस ओन सेल्वेशन, मुक्ति, सेल्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुक्ति, एंड वेलफेयर यानी कल्याण, ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार का, यानी मानव मात्र के कर्म जो है वो ऐसे होने चाहिए कि उसे खुद को तो क्या मिले, है ना, मुक्ति मिले। मुक्ति मिलने से क्या मतलब बेटा, उसका जीवन सफल हो जाए, और उसके कर्म ऐसे भी होने चाहिए कि उसके कर्मों से कुछ ना कुछ संसार का भी क्या हो, भला हो, है ना बच्चों। तो देखो बेटा, आप तुम 8वीं क्लास में पढ़ते हो, तुम कैसे भला कर सकते हो, यस कर सकते हो, तुम भी भला कर सकते हो। तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं, है ना, तुम उनको पढ़ाने में क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो, है ना। जिस तरह से हम मदद कर रहे हैं तुम्हारी, वैसे ही तुम भी कर सकते हो उनकी मदद, है ना। उनको तुम इंग्लिश के मीनिंग सिखा सकते हो, है ना, उनको कोई कहानी पढ़ के सुना सकते हो, है ना, उनको मैथ्स के सवाल करना सिखा सकते हो। तो इस तरह से आप भी क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।